आखिर इंसान कितना टूट जाता है कि खुद पर ही बंदूक तान दे, भले ही ट्रिगर के पीछे गोलियां न हो, पर उसकी रूह पहले ही किसी अदृश्य गोली से छलनी हो चुकी थी। पिछली रात ईथन घर पर दोस्तों संग पी रहा था। रात गहरी होती गई, शोरगुल बढ़ा और उसकी पत्नी एमिली झल्ला उठी। बच्चा सो रहा है कहकर उसने सबको बाहर भेज दिया, लेकिन ईथन की भूख अभी भी शांत नहीं हुई। घर की सारी बोतलें खाली हो गईं, फिर भी उसका मन ठंडा नहीं पड़ा। कुछ लकड़ियां आग में डालकर वो सुपरमार्केट चला गया, पर वापस आया तो घर के बाहर भीड़ जमा थी। करीब गया और उसकी सांसें रुक गईं। घर आग की लपटों में जल रहा था। थोड़ी देर बाद 2 छोटे शव बाहर निकाले गए। एमिली वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। ईथन वहीं खड़ा रह गया, टूटता हुआ, बेमानी समुद्र में डूबता हुआ। आंसू रुक नहीं रहे थे। पुलिस स्टेशन में उसने बयान दिया और चुपचाप बैठा रहा, अपने सजा का इंतजार। लेकिन पुलिस ने कहा, हम तुम्हारे साथ हैं। यह सुनकर उसका दिल और डूब गया। उनकी नजर हटते ही उसने पुलिस की गन उठाई, पर उसमें गोलियां थी ही नहीं। कुछ समय बाद एमिली ने उससे तलाक ले लिया। ईथन शहर छोड़कर बॉस्टन के पास एक छोटे कस्बे में बस गया। 4 अपार्टमेंट्स में जनरल हैंडीमैन की नौकरी कर ली। दिन में पाइप, टॉयलेट, लीकेज और रात होते ही बात। कोई उसे 2 सेकंड ज्यादा देख ले, बस वो मान लेता कि दुनिया उसे ताना मार रही है, कि उसी ने अपने बच्चों को मार दिया। ये अपराध बोध उसके सीने में हमेशा जलता रहता। एक दिन अचानक फोन आया, उसके भाई माइकल की तबीयत गंभीर है। ईथन भागा, पर देर हो चुकी थी। वो ठंडी लाश को पकड़कर देर तक बैठा रहा। अब उसके पास जिंदा परिवार में बस एक भतीजा रायन बचा था। माइकल के वकील ने बताया कि वसीयत में रायन की कस्टडी ईथन को दी गई है, साथ ही थोड़ी रकम भी। ईथन के हाथ कांप गए, वो खुद को नहीं संभाल पाया था। अब बच्चे की जिंदगी। समुद्र किनारे उसने माइकल की पुरानी फिशिंग बोट बेचने की सोची और रायन को बॉस्टन ले जाने का प्लान बनाया। लेकिन रायन रो पड़ा। ये नाव पापा की आखिरी याद है। उस मासूम जिद ने ईथन को झुका दिया। अगले दिन वे फ्यूनरल होम पहुंचे। कड़ाके की ठंड थी, जमीन जमी हुई, खुदाई नहीं हो सकती थी, तो माइकल का शव वसंत तक फ्रीज कर रखना पड़ा। रात में एमिली का कॉल आया। वो फ्यूनरल अटेंड करना चाहती थी। ईथन को महीनों बाद पहली बार हल्की मुस्कान आई। शायद ये मौका हो बात साफ करने का। पर अगले ही पल एमिली ने बताया, मैं शादी कर चुकी 2023 और प्रेग्नेंट भी हूँ। ईथन का दिल दोबारा बिखर गया। फोन काट दिया। एमिली आगे बढ़ चुकी थी और वो वहीं अटका हुआ था, उस रात में, उस आग में। फ्यूनरल वाले दिन रायन मेहमानों से बातें कर रहा था। ईथन बस चुपचाप एक कोने में खड़ा रहा। एमिली उसे देखती रही। उसकी आंखों में जज्बात है, ईथन के दर्द को समझने की कोशिश।